जामे मिलिया में 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिदर के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती है। और मैं गुलबर्गे की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी। जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। पूछो, आप अपने आप से जवाब दो। तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो, मुबारक हो कि माया कोटलानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। आज तुम एहतजाज नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। तो ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको और मुझे माफ नहीं करेगी। अगर जिंदा रहना है, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर जिंदा नहीं कहलाओगे। ये हमारे वजूद की लड़ाई है। दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा कि अगर आज तुम एहतजाज नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। अरे अगर जनाजे उठने से पहले हरकत करो, जिंदगी का सबूत दो, एहतजाज करो। भारत का संविधान एहतजाज की इजाजत देता है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, कोई गबर वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर खामोश बैठोगे तो तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। एहतजाज करना है, 60 दिन चला और 3-4 महीने चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या और 4 महीने एहतजाज चलाएंगे गुलबर्गे की आवाम? आप चलाएंगे एहतजाज मेरी मां और बहनें? मेरी मां और बहनें, आप सिर्फ हाथ उठाकर कहिए कि आप एहतजाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, उन तमाम मां और बहनों ने अपना हाथ उठाकर हम तमाम मर्दों से कहा कि अब तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारे जनाजे अगर उठते हैं तो उठ जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। जब पैदा हुए तो जमीन की ग़िज़ा सबको बनना है, मगर जब तक जिंदा रहेंगे डर 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 कर, मर 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 कर, किसी से खौफ खाकर, अपनी शनाख्त को खोकर नहीं जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो भारत के शहरी बनकर रहेंगे, अव्वल दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे। ना मोदी से डरेंगे, ना शाह से डरेंगे, ना आरएसएस से डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आज भी बीजेपी संघ परिवार के लोगों से
अल्लाह ने मुझे एमपी जरूर बनाया। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में 25 साल में अब तक कोई पुलिस का सिक्योरिटी नहीं ली है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं लूंगा। मारो ना प्यारे, मैं अकेला फिरता हूं। आओ ना प्यारे, मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन सी गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा है। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ? कौन गद्दार है तुम्हारी नजर में? ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में अब्दुल रहीम गद्दार है, तुम्हारी नजर में हम सब गद्दार हैं। मगर याद रखो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हमारे सीने तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। हम तशद्दुद नहीं करें, ना कभी करेंगे। तुम गोली मारने की बात कर रहे हो। जामे मिलिया में 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाल रहे, सत्याग्रह कर रहे हैं। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिदर के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती हैं। और मैं गुलबर्गा की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी। जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। पूछो, आप अपने आप से जवाब दो कि क्या गुलबर्गा की पार्लियामेंट की सीट पर आपने खड़गे साहब को वोट नहीं दिया? आपने बीजेपी को वोट दिया? यहां से बोलो, डरो मत, क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, खड़गे साहब को वोट दिया? तो फिर कैसा जीती बीजेपी? यहां से कैसा जीती? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। और गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। आपने बरसों अक्लमंदों का साथ दिया। याद रखो गुलबर्गे की आवाम, मेरी सरदार मां और बहनें, मुझे माफ करना अगर मेरे अल्फाज आपको गलत में पैगाम दे रही है। बताने का मकसद यही है कि मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कितनों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं बार बार पलट पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा? अब कोई कुछ आने वाला नहीं है, ना आसमान से फरिश्ते आएंगे,
न जमीन से कोई निकल कर आएगा। इस मुल्क में हमको अपने फैसले, अपने कुव्वत हाथ के ऊपर संविधान पर भरोसा करके एक सियासी कुव्वत बनाना पड़ेगा। बिदर में ड्रामा होता है। ड्रामे में एक मासूम 5वीं क्लास की बच्ची, एक बेवा की बेटी, 5वीं जमात की बेटी हमारी, उसने कहा कुछ वजीर आजम के खिलाफ कोई बात कही थी, नहीं कहना चाहिए। उसके ऊपर इंक्वायरी, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिए, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिए और मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाकर 2 हफ्ते जेल में उनको डाला गया। क्या सिर्फ ड्रामा किया गया था बच्चों ने? बच्चे अपने मां की, बाप की बात नहीं सुनते, शरीर होते बच्चे। मगर मैं आज इस डाइस से वो हमारी बेवा बहन की बेटी से कह रहा हूं, मेरी बेटी, अल्लाह तेरी जबान में और तासीर पैदा करे, तेरी जबान में अल्लाह और ताकत पैदा करे। तू बोलेगी, तू बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन नमरूदों के खिलाफ हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि बोलो, चाहे मोदी हो, फिरौन हो, नमरूद हो, यजीद हो, कोई हो, अबू जहल हो, हम बोलेंगे। तुम क्या करोगे? तुम जेल में डालोगे, डालो जेल में। तुम जुल्म करोगे, तुम जुल्म ही कर सकते। तुमने बता दिया कि एक बच्ची ने कहा तो उसको जेल, उसकी मां को जेल में डाल दिया। उसकी मां कांप रही थी मेरे सामने, कांप रही थी जब मैं जेल में मिलने गया। कह रही थी कि मेरी बच्ची का कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे बच्ची का कौन ख्याल रखेगा? क्या कहता मैं, कौन सा दिलासा देता मैं उसको? वो हेडमिस्ट्रेस कह रही थी, असद साहब मेरा बीपी बढ़ गया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जेल क्या है हमको नहीं मालूम, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बेवा को और एक ज़ईफ औरत को जेल में डाला सेडेशन के केस के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जुल्म है ये, क्या इंसाफ है ये कि गुजरात में जिसने 33 मुसलमानों को काटा, जिसने गुजरात में 33 मुसलमानों को काट कर हलाक किया, कोर्ट ने सजा दी। मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ करने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो, मुबारक हो कि माया कोटलानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है, वो डॉक्टर कफील के ऊपर, डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं, मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको। तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर एनएसए, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो, और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की जाती। 4th क्लास की बच्चियां, 5th क्लास की बच्चियां, पुलिस जाकर स्कूल में क्वेश्चनिंग करती है 3-3 घंटे बच्चों से। अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो,
सोचो कि तुम्हारी अगर बेटी और बेटे से कोई पुलिस वाला आकर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बेटी से तुम्हारे बेटे से सवालात करेगा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं जब वो देखा वीडियो, मेरे आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा अल्लाह, अब ये दिन भी हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मासूम बच्चों को पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी। बताइए आप, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पुलिस स्कूल को जाकर पूछती, किसने कहा तुमसे बोलने के लिए, किसने कहा तुमसे ये कहने के लिए। अरे जालिमों, ये सीआरपीसी के खिलाफ है, ये सीआरपीसी का 160 के खिलाफ है कि एक 15 साल का उम्र का बच्चा, उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में पुलिस सवालात नहीं कर सकती। मगर कोई फिक्र नहीं, एक बार नहीं, 3-3 बार। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रूल्स 2016, कोई फिक्र नहीं। क्यों वजीर आजम के खिलाफ कैसा बोले, क्यों बोले मोदी के खिलाफ। अब सुनो, तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस बुक करो। मैं तो बोलते आ रहा हूं ना मोदी के खिलाफ, पार्लियामेंट में बोला मैंने, और तुम्हारा मिनिस्टर बोलता गोली मारो देश के गद्दारों को। तो कोई आईपीसी नहीं, कोई सीआरपीसी का सेक्शन नहीं लगता, और वजीर आजम खामोश बैठे हैं, होम मिनिस्टर खामोश बैठे हैं। अरे ये क्या खामोशी है आपकी वजीर आजम, आपका मिनिस्टर कह रहा है गोली मारो। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मारो गोली, मैं सामने तुम्हारे खड़ा हूं, मार के दिखाओ गोली।